इस एपिसोड में हम देखते हैं कि बॉनिंग जानवरों की आवाज़ से डरकर लीशन को बुलाती है। लीशन अंदर आते ही बॉनिंग को चिढ़ाने के लिए पूछता है कि क्या हुआ। बॉनिंग इशारा करते हुए कहती है कि यहाँ मेरे पास बैठ जाओ। लीशन मुस्कुराता हुआ वहाँ पर बैठ जाता है और बॉनिंग सो जाती है। लीशन भी बॉनिंग के पास ही सो जाता है और बॉनिंग को सोता हुआ देखता रहता है। अब जब सुबह बॉनिंग की आंख खुलती है तो बॉनिंग देखती है कि लीशन का हाथ बॉनिंग के ऊपर होता है। बॉनिंग धीरे से लीशन के हाथ को हटाती है कि तभी लीशन अपना दूसरा हाथ बॉनिंग के ऊपर रख लेता है। बॉनिंग जल्दी से लीशन के हाथ को हटाकर उठती है और कमरे से बाहर आ जाती है। थोड़ी देर बाद लीशन भी उठकर बाहर आ जाता है और बॉनिंग को गुड मॉर्निंग विश करता है। बॉनिंग लीशन से कहती है कि तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा। तो लीशन कहता है कि हाँ, मेरा हाथ सुनसा हो गया है। तो बॉनिंग कहती है कि हाँ, जरूर तुम्हारी स्लीपिंग पोजीशन कल रात ठीक नहीं होगी। इतना कहकर बॉनिंग आगे चली जाती है। लीशन पीछे से बॉनिंग को देखकर मुस्कुराने लगता है। अब लीशन कुछ देर में 2 फिश लेकर आता है। बॉनिंग लीशन से पूछती है कि ये किस लिए लेकर आए हो। तो लीशन कहता है कि खाने के लिए, यहाँ पर कुछ और नहीं मिलेगा। लीशन बॉनिंग को फिश देता है लेकिन बॉनिंग कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए। लीशन फिश को पकाता है और बॉनिंग को चिढ़ाते हुए खा लेता है और कहता है कि अब तो रात को ही कुछ खाने के लिए मिलेगा। तो बॉनिंग कहती है कि तुम कितने खराब हो, तुम अकेले अकेले खा गए, मुझे बहुत भूख लगी है। तब लीशन एक और फिश निकालता है और बॉनिंग को उसे दे देता है। बॉनिंग उसे खा लेती है। इसके बाद लीशन और बॉनिंग चलते चलते एक होटल में पहुंचते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं। बॉनिंग लीशन को पैसे देती है और कहती है कि जाओ मेरे लिए 2 अच्छी सी ड्रेस लेकर आओ, इतने मैं यहीं पर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। लीशन ड्रेस लेने चला जाता है। पीछे से बॉनिंग खाना और शराब ले लेती है। लीशन जब आता है तो बॉनिंग टेबल पर बैठी हुई होती है। बॉनिंग लीशन के गिलास में शराब डालती है और कहती है कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए ये तुम्हारे लिए। लीशन कहता है कि इसका मतलब ये मेरा इनाम है और इतना कहकर शराब पी लेता है। थोड़ी शराब पीने के बाद लीशन बेहोश हो जाता है और बॉनिंग पानी की बोतल उठाकर वहां से भाग जाती है। दरअसल बॉनिंग ने लीशन की शराब में स्लीपिंग ड्रग्स डाली होती है, जिस वजह से लीशन बेहोश हो जाता है। इसके बाद बॉनिंग जंगल में एक पेड़ पर धागा बांधती है और आगे जाती है। लेकिन कुछ देर बाद जब एक जगह रुकती है तो देखती है कि वो वहीं पर है जहाँ पर उसने पहले धागा बांधा था। तभी वहाँ पर क्विंगताई अपने आदमियों के साथ पहुँच जाता है और बॉनिंग को ढूंढने लगता है। बॉनिंग क्विंगताई को देखकर भागने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीशन को होश आ जाता है और वो देखता है कि बॉनिंग वहाँ नहीं है। वो समझ जाता है कि बॉनिंग ने उसे स्लीपिंग ड्रग दी थी। इसके बाद लीशन बॉनिंग को ढूंढने जाता है और क्विंगताई के आदमियों को देखकर छुपके छिपके बॉनिंग को ढूंढने लगता है। तभी बॉनिंग का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। क्विंगताई बॉनिंग की आवाज़ सुनकर उस तरफ भागता है, लेकिन लीशन क्विंगताई के पहुंचने से पहले ही बॉनिंग को वहां से निकाल कर ले जाता है। क्विंगताई उसका पीछा करता है। बॉनिंग लीशन से कहती है कि वो लोग मुझे चाहते हैं, मैं तुम पर बर्डन नहीं बनना चाहती। तब लीशन कहता है कि मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी क्विंगताई के आदमी लीशन और बॉनिंग पर हमला कर देते हैं। लीशन उनसे लड़ाई करता है और सबको मार गिराता है। इसके बाद क्विंगताई लीशन पर हमला करता है। लीशन क्विंगताई को बांधकर फेंक देता है। तभी क्विंगताई का एक आदमी लीशन पर तीर चलाता है कि तभी लीशन को बचाने के लिए बॉनिंग आगे आ जाती है और तीर बॉनिंग के हाथ में लग जाता है। लीशन बॉनिंग को साथ लेकर जल्दी से वहां से चला जाता है। क्विंगताई अपने आदमी से कहता है कि उन सबका पीछा करो, लेकिन क्विंगताई का मिनिस्टर उसे कहता है कि यहाँ से जिंगशी शुरू हो जाता है और ये उसका इलाका है। अगर उनको हमारे प्लान के बारे में पता चल गया तो हम वहां से नहीं निकल पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम दादी और बाईसाओ को देखते हैं। तभी दादी की मेड दादी के पास आती है और कहती है कि बॉनिंग का सर्वेंट जाओमन इस सीक्रेट लेटर लेकर आया है। दादी जब उस लेटर को पढ़ती है तो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्विंगताई बॉनिंग से शादी नहीं करना चाहता, बल्कि बॉनिंग के साथ फ्रॉड हुआ है। इसके बाद बाईसो उस लेटर को लेकर पढ़ती है और कहती है कि बॉनिंग ने कहा है कि लीशन उसे बचा लेगा। तब दादी लीशन का नाम सुनकर कहती है कि लीशन लो पोजीशन में काम करता है और वो रानी का आदमी है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तब बाईसो कहती है कि बॉनिंग एक समझदार लड़की है और वो खुद ही लीशन के साथ गई है। लीशन ने ही उस दिन बॉनिंग को आग से बचाया था और क्विंगताई के साथ मुकाबले में भी लीशन ने ही क्विंगताई को हराया था, नहीं तो बॉनिंग को क्विंगताई से शादी करनी पड़ती। मुझे लगता है कि बॉनिंग और लीशन के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इस पर दादी कहती है कि अगर ऐसा था तो लीशन ने बॉनिंग से शादी के लिए कभी क्यों नहीं कहा। तब बाईसो कहती है कि लीशन रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करता और अगर उसने राजा और मार्केट चिंगाई के बेटे के खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसकी पूरी फैमिली खतरे में आ जाएगी और बॉनिंग ने क्विंगताई से शादी का फैसला एक अच्छे रीजन से लिया था। तब दादी कहती है कि इसका मतलब लीशन एक अच्छा लड़का है। इस पर बाईसो कहती है कि लीशन और बॉनिंग रास्ते में ही होंगे और राजा को लीशन के बारे में पता चल गया तो लीशन मुसीबत में आ जाएगा। तब दादी कहती है कि बॉनिंग को अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेना होगा और चूज करना होगा। तब बाईसो पूछती है कि कैसी चॉइस। तो दादी कहती है कि तुम बस मेरे साथ चलो।
इसके बाद लीशन बाउनिंग को लेकर एक टेंपल में पहुंचता है। बाउनिंग उस समय बेहोश होती है। डॉक्टर बाउनिंग का चेकअप करता है और लीशन से कहता है कि तीर के अंदर जो पॉइजन था वो बहुत खतरनाक था, इसे ठीक करना आसान नहीं है। इसके बाद डॉक्टर लीशन से पूछता है कि ये तुम्हारी कौन लगती है, तो लीशन कहता है कि ये मेरी वाइफ है। डॉक्टर लीशन से कहता है कि ये पॉइजन बॉडी में काफ़ी टाइम तक रहेगा, इसलिए आप दोनों को जब तक दूर रहना होगा। अगर ये प्रेग्नेंट हुई तो माँ और बच्चे दोनों को खतरा होगा। बाउनिंग भी ये सब सुन रही होती है और मन ही मन कहती है कि कितना झूठा है, मैं इसकी वाइफ नहीं हूँ। अब डॉक्टर के जाने के बाद लीशन बाउनिंग को उठाता है और दवाई देता है। बाउनिंग कहती है कि अब हमें चलना चाहिए, मुझे महल पहुंचना है, लेकिन लीशन उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बाउनिंग लीशन से कहती है कि मुझे जाना है, नहीं तो तुम पर एक प्रिंसेस को किडनैप करने का आरोप लग जाएगा। लीशन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम किस लिए जाना चाहती हो, ताकि तुम मेरे लिए फाइट कर सको, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी जगह जाओ जहाँ पर मैं तुम्हें मुश्किल से देख पाऊँ। इसके बाद लीशन बाउनिंग को प्रपोज करता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। विल यू मैरी मी? बाउनिंग इस पर कुछ नहीं बोलती। तभी वहाँ पर बाउनिंग का कज़न लू आ जाता है। लीशन बाहर लू के पास जाता है, वहीं पर बाइसो और सुसवान भी होते हैं। लू लीशन से मिलते ही उसे मारने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हर्ट करने की, उसे जंगलों में अपने साथ रखने की, क्या तुमने इस तरह से उसे प्रोटेक्ट किया है? तब लीशन कहता है कि मैं बाउनिंग से प्यार करता हूँ। इस पर लू लीशन को फिर से मारने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। वहीं बाइसो सुसवान से कहते हैं कि हमें बाउनिंग के पास चलना चाहिए, क्योंकि दादी ने हमें ये फरमान बाउनिंग को देने के लिए कहा है। बाइसो बाउनिंग के पास पहुंचती है और बाउनिंग को वो 2 इंपीरियल लेटर दे देती है। बाउनिंग पूछती है कि ये क्या है। तब बाइसो कहती है कि दादी चाहती है कि तुम अपनी लाइफ का फैसला खुद लो, तुम चाहो तो लीशन से शादी कर सकती हो और चाहो तो यहाँ से चल सकती हो, और लीशन को एक प्रिंसेस को किडनैप करने के जुर्म में पनिशमेंट मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाउनिंग का कज़न लू लीशन को मार रहा होता है कि तभी वहाँ पर जाओ शाओ पहुँच जाता है। जाओशो लू से कहता है कि लीशन ने कुछ नहीं किया, लीशन ने जो कुछ भी किया वो मेरे कहने पर किया, इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। बड़ी रानी चाहती है कि मेरी और बाउनिंग की शादी हो जाए, इसलिए मैं बाउनिंग को वापस कैपिटल लेकर जाऊंगा। तब लीशन कहता है कि मैं बाउनिंग को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तब जाओशो पूछते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो। तब लीशन कहता है कि मैं बाउनिंग से प्यार करता हूँ। इसके बाद लीशन जाओशो से कहता है कि हम दोनों ने फैसला लिया था कि हम प्रिंसेस को बचाएंगे, लेकिन तुम नहीं आए। मैं पीछे इसलिए हट गया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम बाउनिंग को खुश रखोगे और उसे प्रोटेक्ट करोगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए बाउनिंग तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। इस पर जाओशो और लीशन के बीच लड़ाई हो जाती है कि तभी सुसवान बाहर आता है और इंपीरियल लेक को पढ़ता है, जिस पर लिखा होता है कि बड़ी रानी ने बाउनिंग और लीशन की शादी के लिए हाँ करते हुए उनकी शादी पक्की कर दी है। लीशन ये सुनकर बहुत खुश होता है, लेकिन जाओशो शॉक्ड रह जाता है। तभी जाओशो लीशन पर अटैक करता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, अब से तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो, और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। इतने में जाओशो के पास उसका सर्वेंट आता है, तो जाओशो से कहता है कि आपके फादर बहुत गुस्से में हैं, उन्होंने आपको वापस लेने के लिए आदमियों को भेजा है। तब जाओशो कहता है कि आज उनकी वजह से मैंने बाउनिंग को खो दिया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाउनिंग लीशन की चोट पर दवाई लगा रही होती है और लीशन बाउनिंग को देख रहा होता है। बाउनिंग पूछती है कि तुम क्या देख रहे हो, तो लीशन कहता है कि मैं अपनी वाइफ को देख रहा हूँ। तो बाउनिंग कहती है कि अभी हमारी शादी नहीं हुई है, तो लीशन कहता है कि अब अनाउंसमेंट हो गई है तो शादी भी हो जाएगी। तभी वहाँ पर ल्यू आ जाता है, इसलिए लीशन बाउनिंग को जल्दी से किस करके वहाँ से भाग जाता है। ल्यू रूम में आते ही लीशन को ढूंढने लगता है। ल्यू बाउनिंग से कहता है तुम्हें पूरे कैपिटल में एक वही मिला था। तब बाउनिंग कहती है कि मैं उसे पसंद करती हूँ। तब ल्यू कहता है कि वो बैटल फील्ड से बिलोंग करता है, उसकी लाइफ का कुछ नहीं पता। तब बाउनिंग कहती है कि मुझे पता है, लेकिन आई प्रॉमिस मैं उसके साथ बहुत खुश रहूंगी। तब ब्लू कहता है कि ठीक है, लेकिन जियान फैमिली हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम हमें बता सकती हो। इसके बाद हम लीशन को देखते हैं। लीशन के पास जिनशाओ आता है। लीशन जिनशाओ से पूछता है कि क्या तुम्हें क्विंगताई के बारे में कुछ पता चला। तो जिनशाओ कहता है कि नहीं, लेकिन आपका आइडिया बिल्कुल सही था। क्विंगताई प्रिंसेस से शादी की आड़ में अपने लोगों को कैपिटल के अंदर लाना चाहता था, ताकि वो शादी के दिन मुआन पर अंदर और बाहर दोनों से अटैक कर सके। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बानिंग और बाइसू कैरेज में बातें करते हुए वापस जिंक्सी से कैपिटल जा रहे होते हैं
और उन्हीं के आगे घोड़े पर ल्यू और लीशन होते हैं। ल्यू लीशन से कहता है कि अब तुम्हारी और बाउनिंग की शादी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है, इसलिए जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती जब तक तुम बाउनिंग से नहीं मिल सकते। इतना कहकर ल्यू कैरेज को आगे लेकर बढ़ जाता है। लीशन कैरेज के आगे जाने के बाद पीछे से बाउनिंग को आवाज देते हुए कहता है, मैं कुछ ही दिनों में तुम्हें लेने आऊंगा। बाउनिंग ये सुनकर शर्मा जाती है। अब लीशन सबके जाने के बाद बिंगजाऊ आता है। दरअसल जिंगशी मुआन में एक स्टेट है और बिंगजाऊ जिंगशी में एक जगह है और लीशन की फैमिली बिंगजाऊ में रहती है। घर पहुंचते ही लीशन का सर्वेंट लीशन से कहता है कि आपके डैड कमांडेंट ली आपका टेंपल में वेट कर रहे हैं। लीशन जब वहां जाता है तो कमांडेंट लीशन से कहता है कि अपने घुटनों पर बैठ जाओ। लीशन जैसे ही घुटनों पर बैठता है तो कमांडेंट उसे मारते हैं और कहते हैं कि तुम कैपिटल अपनी माँ की मौत के बारे में पता करने गए थे और तुम्हारी वजह से अब 2 कंट्री के बीच वॉर शुरू होने की सिचुएशन आ गई है। तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली का नाम मिट्टी में मिल गया है। तभी लीशन कहता है कि फादर मुझे पहले ही बहुत चोट लगी है। इस पर कमांडेंट लीशन को नहीं मारते। लीशन अपने डैड से पूछता है कि क्या क्विंग ताई वापस योंगक्विंग कंट्री चला गया, तो कमांडेंट कहता है कि नहीं, वो यहीं कहीं छुपा हुआ है ताकि मौका मिलते ही यहाँ से भाग जाए, लेकिन हम उसे पकड़ लेंगे। अब नेक्स्ट दिन में हम देखते हैं कि लीशन अपने आदमियों के साथ एक आदमी के घर पर हमला करता है और उसे पकड़ लेता है और उसे क्विंग ताई के बारे में पूछता है। वो आदमी लीशन को क्विंग ताई के बारे में बता देता है। इसके बाद लीशन अपने आदमियों के साथ वहां पर जाता है जहां पर क्विंग ताई भेस बदल कर रह रहा होता है, लेकिन लीशन उसे पहचान लेता है और दोनों के बीच फाइटिंग शुरू हो जाती है और आखिर में लीशन उसे पकड़कर रस्सी से बांध देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीशन और उसका डैड कमांडेंट ली बिंगजाओ बॉर्डर पर खड़े हुए होते हैं और वहां पर योंगक्विंग कंट्री का राजा आता है। राजा कहता है कि मेरे बेटे ने जो कुछ भी किया वो गलत है, मैं उसके लिए सबसे माफी मांगता हूँ, मेरे बेटे को मुझे वापस कर दो। तो लीशन कहता है कि क्विंग ताई गलत इरादों से मुआन आया और मुआन पर अटैक करने का प्लान बनाया। तब राजा कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप मेरे बेटे को वापस दे देंगे तो हम दोनों कंट्री के बीच शांति बनी रहेगी। तो लीशन कहता है कि आपको समझौते पर साइन करना होगा। तो राजा कहता है कि जब तक समझौते पर साइन नहीं हो जाता जब तक आप मेरा स्कैप्चर रख लो। लीशन उसे ले लेता है और क्विंग ताई को छोड़ देता है। क्विंग ताई लीशन से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद सब वहां से चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि राजा के पास लेटर आता है जिसमें राजा को पता चलता है कि क्विंग ताई मुआन पर अटैक करना चाहता था। ये सुनकर राजा बहुत गुस्से में हो जाता है और कहता है कि मैं क्विंग ताई को नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद राजा पूछता है कि बाउनिंग कहाँ है। तब राजा का मंत्री कहता है कि प्रिंसेस बिंगजाओ में है। बड़ी रानी ने लीशन और कमांडेंट प्रिंसेस की शादी का एडिक्ट पास कर दिया है, जिस पर राजा हैरान हो जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।